जब इंडिया में एलपीजी की शॉर्टेज है ही नहीं तो लोग गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में क्यों खड़ा है? तो इंडिया 60% एलपीजी बाहर से खरीदता है और अब इस 60% इम्पोर्ट का 90% एलपीजी सप्लाई सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास होके आता है। अब यूएस, इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के एलपीजी सिलेंडर सप्लाई के शॉर्टेज में दिख रहा है। सोचो, डोमेस्टिक सिलेंडर्स 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर्स 115 रुपए से महंगे हो चुके हैं। ईरान वॉर से पहले लोग 55 लाख सिलेंडर्स बुक करते थे, बट अब ईरान वॉर के बाद लोग 75 लाख सिलेंडर्स बुक कर रहे हैं। अब इसका रीजन सिर्फ सप्लाई चेन कोलैप्स ही नहीं है, बल्कि पैनिक बाइंग भी है। बट अब सरकार लोगों को विश्वास दिला रही है कि एलपीजी की सप्लाई इंटैक्ट है, लेकिन फिर भी ऑन ग्राउंड सिलेंडर्स की होर्डिंग हो रही है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स की हालत खराब हो चुकी है और यहाँ तक कि ब्लैक में सिलेंडर्स 4000 तक बिक रहे हैं। अब इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट 1955 को लागू कर दिया है और गवर्नमेंट ने ऑयल रिफाइनरीज को भी ऑर्डर कर दिया है कि एलपीजी की मैक्सिमम प्रोडक्शन बढ़ाई जाए और इसे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया जाए। ऑल्दो ऐसी सिचुएशन में भी इंडिया के 2 एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे हुए थे, उनका इंडियन पोर्ट से पहुंचना एक रिलीफ तो है ही, बट इस सप्लाई से इंडिया की सिर्फ 1.5 दिन की एलपीजी डिमांड पूरी हो पाएगी। भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी क्लैरिफाई कर दिया कि इंडिया और ईरान के बीच में कोई भी अरेंजमेंट नहीं हुआ है जिससे बाकी के इंडियन फ्लैगशिप्स भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से फ्रीली पास कर सके। वैसे क्रूशियल टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पैनिक ना करें, जरूरत के हिसाब से गैस यूज करें जब तक गवर्नमेंट इस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस से नेविगेट कर रही है।